मेरी ओर से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं। ऐसा करने वाले नरेंद्र मोदी भारत के केवल दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ की। स्वागत है आपका एक बार फिर से। 2024 लोकसभा इलेक्शंस क्यों रहा इतना खास, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्यों ये चुनाव इतना खास है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। क्योंकि इस चुनाव में सबसे अधिक संपत्ति, जो भारत के इतिहास में अभी तक किसी भी सांसद के पास इतनी संपत्ति नहीं है, इतनी अधिक संपत्ति वाला सांसद इस चुनाव से हमें मिला। देश का सबसे युवा सांसद इस चुनाव से हमें मिला। दुनिया का सबसे बड़ा मतदान स्थल इस चुनाव से हमें मिला। केवल 5 मतदाताओं के लिए मतदान स्थल बनाया गया, ये रिकॉर्ड भी इस चुनाव में बना। इसी के साथ अपराधियों के मामले में भी इस चुनाव ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अपराधी जगत ने इस चुनाव में अपना कब्जा कर लिया। तो चलिए बात करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए ऐसे ही बहुत सारे रोचक तथ्यों के बारे में। साल 1951-52 चुनाव के बाद देश में सबसे लंबे समय तक चलने वाला चुनाव 2024 इलेक्शन ही रहा। साल 1951-52 का जो चुनाव था वो 4 महीने चला था और लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत 16 मार्च को आचार संहिता के साथ चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, जो 1 जून तक चली। वैसे ही भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं कहा जाता। 64 करोड़ 20 लाख से भी अधिक मतदाताओं ने अपना वोट इसमें डाला और इनमें 1 करोड़ 80 लाख मतदाताओं ने पहली बार वोट किया। इस चुनाव को सफल बनाने के लिए कुल 55 लाख ईवीएम की जरूरत पड़ी और 1,50,000 मतदान केंद्र बनाए गए। इस चुनाव में 15 लाख अधिकारियों ने अपना योगदान दिया। इसके लिए कुल 4 लाख वाहन, 135 स्पेशल ट्रेन और 1692 हवाई उड़ान भरनी पड़ी। देश का सबसे कम मतदाता वाला मतदान स्थल छत्तीसगढ़ का सेराडांड गांव रहा, जहां केवल 5 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र बनाना पड़ा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश का ताशीगंग गांव देश का दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र बना, यहां केवल 62 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र बनाना पड़ा। चलिए बात कर लेते हैं अपराधियों और करोड़पतियों की। इस लोकसभा चुनाव से 46% सांसद यानी 543 में से 251 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन सांसदों में सबसे अधिक आपराधिक मामले केरला की इडुक्की से कांग्रेस पार्टी से सांसद बने एडवोकेट डीन कुरियोकोस के नाम है, जिसके नाम कुल 88 आपराधिक मामले दर्ज हैं। और इसके अलावा केरल में जितने भी सांसद चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, तो कुल चुने गए सांसदों में से 95% सांसद अपराधी है। छत्तीसगढ़ में केवल 9% सांसद ही अपराधी है और ये पूरे देश में सबसे कम है। चलिए अब देखते हैं इस चुनाव में करोड़पतियों ने अपना दबदबा कैसे बनाया। देखिए अभी तक जितने भी चुनाव हुए तो सारे चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक करोड़पति चुने गए। जितने भी सांसद बने उन सब में 93% सांसद करोड़पति हैं और कुछ सांसदों के पास तो इतनी ज़्यादा संपत्ति है कि शायद आपको यकीन करना मुश्किल हो जाए। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आंध्र प्रदेश की गुंटूर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी के बारे में। जी हाँ, डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी 5,705 करोड़ से भी अधिक संपत्ति के मालिक है और वो पूरे देश के सबसे अमीर सांसद हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो पश्चिम बंगाल की पुरुलिया सीट से सांसद बने, वो देश के सबसे गरीब सांसद है, जिनके पास केवल 5 लाख रुपए की संपत्ति है। इसी चुनाव में एक और नया रिकॉर्ड बना सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने का, जहां एक और महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से शिवसेना के रविंद्र वायकर ने उद्धव ठाकरे गुट के अमोल कीर्तिकर को केवल 48 वोटों से शिकस्त दी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के रकीबुल हुसैन ने 10,12,476 वोटों से जीत दर्ज करके भारतीय इतिहास में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। रकीबुल हसन असम की धुबरी क्षेत्र से चुनाव लड़े और बदरुद्दीन तैयब को इतने बड़े अंतर से हराया। आपको बताते चले, धुबरी लोकसभा क्षेत्र देश में सबसे अधिक मतदान वाला क्षेत्र रहा। यहाँ कुल 92% लोगों ने मतदान किया।
असम के बारे में एक और रोचक तथ्य यह है कि राज्यवार मतदान प्रतिशत के मामले में भी ये देश का सबसे अधिक मतदान वाला राज्य रहा और यहाँ 81.56% लोगों ने मतदान किया। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार पूरे देश में सबसे कम मतदान वाला राज्य रहा। यहाँ केवल 56% लोगों ने ही मतदान किया। इसी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव जीतने वाले 25 वर्षीय पुष्पेंद्र सरोज देश के सबसे युवा सांसद बने। इन्होंने उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के 2 बार के सांसद को बुरी तरह से शिकस्त दी। आपको बताते चले कि सरोज से पहले सबसे युवा सांसद होने का जो रिकॉर्ड था वो चंद्रानी मुर्मू के नाम था। देखो, अगर आपकी पसंद का कोई भी कैंडिडेट जब आपको नहीं लगता हो तो आप नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नोटा के मामले में भी इस लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। अभी तक किसी भी लोकसभा चुनाव में इतने अधिक नोटा का प्रयोग नहीं किया गया जितना इसमें किया। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।